हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स और ये है उसका लेक्चर नंबर 6। अगर आपने अभी तक कोई भी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 6.5 लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन। ये आपकी बुक में टॉपिक 6.5 के नाम से मिलेगा। एक्सरसाइज 6.1 के जस्ट बाद ये टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले एक थ्योरम है, थ्योरम 6.6। इसमें कहा गया है लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। तो इस थ्योरम को हम यहाँ पर प्रूव करके देखेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पर जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स गिवन हैं उनको देखने वाले हैं। तो इस थ्योरम में कहा गया है कि यहाँ पर अगर जैसे दो लाइन्स आपस में पैरेलल है, जैसे अगर मैंने एक लाइन ये ले ली, ठीक है, इस लाइन को मैंने कहा लाइन एल। अब ये जो लाइन एल है ये क्या है, ये पैरेलल है लाइन एम के। ओके, तो ये जो लाइन एल है, यहाँ पर साइड में लिखती हूँ, ये जो लाइन एल है ये पैरेलल है लाइन एम के। लेकिन ये जो लाइन एम है ये पैरेलल है एक लाइन और है लाइन एन के। मतलब यहाँ पर एक लाइन हो गई एन। तो अब ये जो लाइन एम है ये पैरेलल है लाइन एन के। तो अब थ्योरम ये कह रही है कि ये प्रूफ करिए, ये तो मतलब हमें गिवन है कि दो लाइन इस तरीके से, मतलब लाइन एल एम के पैरेलल है और एम जो है वो एन के पैरेलल है। तो हमें ये प्रूफ करना है, यहाँ पर ये प्रूफ करना है कि ये जो लाइन एल है ये पैरेलल हो जाएगी लाइन एन के। ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। तो इसे प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, यहाँ पर ये तीनों लाइन्स ड्रॉ हैं। अब एक लाइन ले लेते हैं इस तरीके से जो इन लाइंस को क्या कर रही हो, क्रॉस कर रही हो, इस तरीके से कट कर रही है, ठीक है। इस लाइन का नाम दे दीजिए कुछ भी, इसे दे दिया मैंने नाम टी। ओके, तो अब जब इस तरीके से लाइन कट हुई, अब हम सबसे पहले बात करेंगे लाइन एम और एन की। तो यहाँ पर जो एंगल ये होगा, कोई भी एंगल है ये, माना कि ये एंगल 1 है, वही सेम एंगल ये होगा। क्यों? इसे हम कहते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम्स। ये ट्रू है कि जैसे अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, उनको एक तीसरी लाइन कट करती है तो उनके सेम तरफ के, मतलब अगर आप लेफ्ट हैंड साइड के एंगल्स की बात करें तो वो सेम होंगे, या फिर आप राइट हैंड साइड के एंगल्स की बात करें इधर की, तो ये एंगल सेम होंगे, ठीक है। बट हमें दोनों तरफ के एंगल की ज़रूरत नहीं है, एक तरफ के एंगल से हमारा काम चल जाएगा। तो ये जो एंगल 1 है ये इस दूसरे एंगल के, इसे मैं दूसरा नाम दे देती हूँ, इसे मैं नाम दे देती हूँ 2, ठीक है। तो ये जो एंगल 1 है, वी नो दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। और ये कैसे है, ये है करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम से, करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम, उससे ये दोनों इक्वल हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, एंगल लाइन एम और लाइन एन की। तो ये अगर हमारे पास ये दोनों लाइन भी पैरेलल है एम और एन, इन्हें भी एक लाइन टी कट कर रही है, तो ये अगर एंगल 2 है तो इसे मैंने मान लिया एंगल 3। तो यहाँ पर भी क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है ना एम और एन, तो यहाँ पर भी एंगल 2 इक्वल हो जाएगा एंगल 3 के। अब ये तो है हमारी इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। और अगर एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, दैट मीन्स अब हम कह सकते हैं इस स्टेटमेंट से कि सो दैट लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एन। ओके, हमने क्या किया, क्वेश्चन में कहा गया था लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। मतलब यहाँ पर ये जो लाइन एल है ये किसके पैरेलल है, लाइन एम के पैरेलल है, ठीक है। अब एक लाइन एन है हमारे पास, वो किसके पैरेलल है, वो लाइन एम के पैरेलल है। तो यहाँ पर कौन सी लाइन है, एम कॉमन है ना दोनों के बीच, तो एल जो है एम के पैरेलल है, एन जो है वो एम के पैरेलल है। तो इसका मतलब एल और एन भी आपस में पैरेलल होंगी। तो ये हमें गिवन था, ठीक है। यहाँ पर हमने इनके नाम जरूर माने हैं, बट ये गिवन था कि एक लाइन एल है जो एम के पैरेलल है और एम एन के पैरेलल है। और ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना था कि सो दैट एल और एन भी आपस में पैरेलल होंगे। तो बहुत ही आसान सी थ्योरम थी, ये आप लोग समझ गए होंगे। अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पर।
उससे पहले ये बात, और यहाँ पर 3 ही लाइन थी, कितनी भी लाइन हो, 5, 6, 7, कितनी भी इनफाइनाइट कितनी भी लाइन्स हो, अगर वो आपस में वैसे ही एक दूसरे के पैरेलल है तो वो फिर मतलब 2 लाइन्स ऐसे पैरेलल है, फिर वो उसके पैरेलल है, तो ये सारी आपस में पैरेलल ही होंगी। ओके, अब हम आते हैं इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कहा गया है इन फिगर 6.19 इफ़ पी क्यू पैरेलल टू आर एस। यहाँ पर हमें 2 लाइन्स दिखाई दे रही हैं, पी क्यू एंड आर एस, ये आपस में पैरेलल है। एंगल एम एक्स क्यू, तो यहाँ पर ये पॉइंट एक्स है, एम एक्स क्यू कितना है 135 डिग्री, एंड एम वाई आर, ये वाला पॉइंट वाई है। ठीक है, तो ये कितने हैं, ये है हमारे पास 40 डिग्री। तो अब हमें फाइंड करना है एंगल एक्स एम वाई, एक्स एम वाई, दैट मीन्स हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। अब इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो अभी हमने पैरेलल लाइंस वाली थ्योरम पढ़ी है इसे ही हम यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम लिखेंगे, देखो पी क्यू एंड आर एस ये तो पैरेलल है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर वी ड्रॉ अ लाइन। कौन सी लाइन ड्रॉ करेंगे हम एक लाइन यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, इस लाइन को नाम दे देते हैं हम लाइन ए बी। बस इतना ध्यान रखना है कि ये जो लाइन है ये पॉइंट एम से होकर के जाए। वी ड्रॉ अ लाइन ए बी विच passes through point M and parallel to line PQ। मतलब हमने PQ के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की है AB, और इस तरीके से ड्रॉ की है कि वो हमारी पॉइंट M से होकर के जाएगी। अब क्योंकि ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है ये AB जो लाइन है वो PQ के पैरेलल है, इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये जो AB है ये RS के भी पैरेलल है। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं सो दैट वी कैन से AB इज़ पैरेलल टू RS ऑल्सो। क्यों, क्योंकि जो PQ है वो RS के पैरेलल है, और अगर ये ट्रू है तो हमने यहाँ पर AB को ड्रॉ किया है कि वो PQ के पैरेलल है, तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली ये जो AB लाइन है ये RS के भी पैरेलल हो जाएगी। ओके, अभी अभी हमने ये थ्योरम पढ़ी है। तो अब आप देखिए कि इस तरीके से जब ये लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये वाला जो एंगल है, सिर्फ इस एंगल की बात करें, ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 40 डिग्री। अल्टरनेट एंगल से ये चीज़ आपको पता है कि जब इस तरीके से एंगल फॉर्म हो रहे हैं, इस तरीके से ये लाइन ऐसे ड्रॉ हो और ये दोनों लाइन ये ए बी पैरेलल है पी क्यू के, तो ये जो एंगल है और ये एंगल दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ये हम जानते हैं अल्टरनेट एंगल वाली थ्योरम से, ये हमारे सेम होंगे। अब यहाँ पर देखिए ये जो पी एक्स क्यू है ये एक लाइन है, और ये जो एम एक्स है ये एक रे की तरह काम कर रही है। मतलब ये जो है हमारे पास पी क्यू, ये एक हमारे पास क्या हो जाएगी लाइन। ओके, और इस पॉइंट एक्स पर एक रे है, कौन सी, एम की, ये जो रे है एम एक्स ये एक रे की तरह काम करेगी। तो अगर ये 135 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये हम जानते हैं लीनियर पेयर से इनका जो सम है वो क्या होता है 180 डिग्री। दैट मीन्स ये वाला जो एंगल है इसे मैं मान लेती हूँ एंगल 1। तो यहाँ पर एंगल 1 प्लस 135 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। दैट मीन्स ये जो एंगल 1 है ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 45 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है ये हो गया 45 डिग्री, और अगर ये 45 डिग्री है तो यहाँ पर ये जो एंगल है ये वाला, ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट एंगल से हम जानते हैं कि ये भी हमारा क्या होगा, सेम होगा। तो अब मुझे बताइए एंगल एक्स एम वाई इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो एंगल एक्स एम वाई ये हो जाएगा 45 डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 85 डिग्री। क्लियर है कैसे किया हमने हेल्प ली। सबसे पहले तो हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की ए बी, जो कि पॉइंट एम से होकर के जाएगी इस पॉइंट से, और ये हमारी पैरेलल है पी क्यू के। तो अगर ये पी क्यू के पैरेलल है तो ये आर एस के भी पैरेलल होगी।
फिर हमने क्या किया, अल्टरनेट एंगल की हेल्प से हमने देखा कि अगर हमारे पास ये एंगल 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा। फिर हमने लीनियर पेयर की हेल्प ली कि ये 135 डिग्री है तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। फिर हमने फिर से अल्टरनेट एंगल की हेल्प ली कि ये अगर 45 डिग्री है तो ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। फिर हमने इन दोनों को क्या किया, ऐड कर दिया और हमें हमारा रिजल्टेंट मिल गया। क्लियर है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन में कहा गया है, इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल देन प्रूव दैट द टू लाइन्स आर पैरेलल। मतलब सबसे पहले तो आप दो पैरेलल लाइन्स ड्रॉ कर लीजिए। तो यहाँ पर फर्स्ट पैरेलल लाइन ये हो गई एंड सेकेंड पैरेलल लाइन ये हो गई। क्लियर है। तो ये मैंने दो लाइन्स ले ली, इनकी नेमिंग कर देते हैं। इसे ले लिया PQ और ये हो गया RS। अब इन लाइंस को यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है, इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस। तो एक ट्रांसवर्सल मतलब एक लाइन लेनी है आपको जो इन पैरेलल लाइन को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर ले लिया हमने एक ट्रांसवर्सल लाइन जिसे हमने नाम दिया है AB। ओके, ये लाइंस मैंने ड्रॉ कर ली और इसे नाम दे दीजिए आप AB। क्लियर है, ये हो जाएगा AB। उसके बाद ये कहा गया है कि इस तरीके से जब इसने इसे कट कर दिया तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो एंगल बन रहे हैं, मतलब एक एंगल तो बनाइए और एक एंगल बनाइए। तो इन एंगल्स के जो बाइसेक्टर हैं, मतलब इस एंगल को दो पार्ट में डिवाइड करने के लिए ये एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया और इस एंगल को भी डिवाइड करने के लिए ये बाइसेक्टर ड्रॉ किया। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये जो बाइसेक्टर्स हैं, ये जो लाइंस ड्रॉ हुई यहाँ पर, ये क्या है, पैरेलल है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो PQ एंड RS है ये हमारी क्या है, पैरेलल है। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि ये जो PQ है ये पैरेलल है इस RS के। और क्या गिवन है, हमें गिवन है कि ये जो पॉइंट्स ले लेते हैं, AB हो गया, इसे ले लेते हैं CD और इसे ले लेते हैं EF। और हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि CD पैरेलल टू EF। तो अब देखिए हमें गिवन क्या है, हमें इस तरीके से ये गिवन है कि अगर हम बात करते हैं एंगल ACD की, हमें ये कहा गया है कि ये जो CD है ये एंगल ACQ का क्या है, बाइसेक्टर। दैट मीन्स ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल। तो एंगल ACD इज इक्वल टू, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1/2 एंगल ACQ। ठीक है। फिर हमें ये कहा गया है कि ये जो EF है ये हमारा बाइसेक्ट कर रहा है एंगल CES को। तो मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हैं। तो नेक्स्ट लाइन में आप लिख सकते हैं एंगल CES ये हमारा इक्वल है 1/2 एंगल CEF आएगा, ये CEF ये हमारा इक्वल है 1/2 एंगल CES के। क्लियर है। ये हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो CD एंड EF जो हमने ड्रॉ किए हैं यहाँ पर ये बाइसेक्टर हैं किसके, ये जो बड़े एंगल बन रहे हैं ACQ एंड CES के। ओके, तो ये हमने बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिए। अब मुझे बताइए, ये हमारा CD ये हमारा पैरेलल है इस EF के, पैरेलल है। अब यहाँ पर ये एक लाइन आ रही है जो इसे क्या कर रही है, कट कर रही है दोनों को। अगर हम इन CD को आगे बढ़ा दें इस तरीके से, फिर से ड्रॉ कर देती हूँ मैं। यहाँ मैंने कहा कि ये जो CD है वो इस तरीके से है। ओके, पीछे तक हम इसे लेके जा रहे हैं। ये जो EF है ये इस तरीके से है, ये पैरेलल है, ये कहा गया है क्वेश्चन में। अब ये आकर के लाइन AB इन्हें क्या कर रही है, कट कर रही है। तो इसका मतलब कि अगर हम बात करें करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम से, तो ये एंगल्स इक्वल होंगे ना करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम से। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं बाय करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल CEF, ये इक्वल होंगे। ये वाला जो एंगल है इसे अगर मैं कहूँ एंगल 1 और इसे मैं कहूँ एंगल 2, दैट मीन्स हमारे जो एंगल 1 है और एंगल 2 हैं ये इक्वल होंगे। और अगर ये इक्वल हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन से, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1/2 एंगल
ACQ इज इक्वल टू 1/2 एंगल CES, ये इक्वल होंगे। यहाँ से 1/2 कैंसिल कर दीजिए। तो अब देखिए ACQ इज इक्वल टू CES, दैट मीन्स हमारे ये वाला जो एंगल है ACQ ये इक्वल है CES के। और अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इक्वल तभी होंगे, यहाँ पर लिख देते हैं ACQ इज इक्वल टू एंगल CES के, और ये इक्वल तभी होंगे जब PQ पैरेलल RS, PQ पैरेलल RS तभी पॉसिबल हैं जब ये दोनों लाइन आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है इन फिगर 6.22 AB पैरेलल CD, AB जो है वो हमारे पास ये है CD, इसके पैरेलल है, और CD पैरेलल है EF के, दैट मीन्स ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। आप लिख सकते हैं AB पैरेलल CD पैरेलल EF। उसके अलावा ये भी कहा गया है कि EA इज़ परपेंडिकुलर टू AB, EA परपेंडिकुलर टू AB, दैट मीन्स ये वाला एंगल यहाँ पर 90 डिग्री गिवन है आपको। ओके, अब हमें बताया गया है एंगल BEF 55 डिग्री, ये गिवन है एंगल BEF 55 डिग्री। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ X, Y, Z, तीनों एंगल्स यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं X, Y, Z को, ठीक है। तो मुझे बताइए ये तो हो गया 90 डिग्री, यहाँ पर ये जो एंगल A है ये तो हो गया हमारे पास 90 डिग्री, या फिर आप इसे लिख सकते हैं प्रॉपर एंगल EAB, ये हो गया 90 डिग्री। अब ये जो लाइंस हैं ये AB जो है और AE जो है ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब ये जो AB है ये EF के पैरेलल है, AB जो है वो पैरेलल है EF के। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये वाला जो पेयर है ये भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं ये पैरेलल है, दैट मीन्स एंगल AEF इज़ ऑल्सो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। और अगर ये 90 डिग्री है तो दैट मीन्स एंगल Z, ठीक है, प्लस 55 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से जो एंगल Z है वो आपका कितना आ जाएगा, 35 डिग्री, 35 डिग्री आ गया, ठीक है। और अगर Z 35 डिग्री है तो एक ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, इसे अगर मैं कह दूँ यहाँ पर एंगल 1, ये हो जाएगा एंगल 2, और ये तो एंगल Z है ही। तो इस ट्राइंगल में एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल Z ये मिलकर के कितने होंगे, 180 डिग्री। एंगल 1 है 90, एंगल 2 हमें फाइंड आउट करना है, एंगल Z है 35 डिग्री, और ये हो गया 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं जो एंगल 2 है वो हो गया 55 डिग्री, दैट मीन्स ये एंगल है 55 डिग्री। अब ये जो एंगल 2 है, ये जो एंगल 2 है ये हमारा एंगल X के साथ मिलकर के लीनियर पेयर बना रहा है। तो यहाँ से आप एंगल X की वैल्यू निकाल सकते हैं 125 डिग्री, और अगर X 125 डिग्री है तो ये इक्वल होगा एंगल Y के, क्यों, क्योंकि करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स है, करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम से एंगल X एंगल Y के इक्वल होगा, और ये हो जाएगा 125 डिग्री, ठीक है। तो इसी के साथ ये वाले जो हमारे सॉल्व एग्जाम्पल से कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 6.2 पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय स्टूडेंट्स।